आज हाई स्कूल का हम चौथा चैप्टर्स है द्विघात समीकरण। देखते हैं इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया क्यों, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैथ में आपको मिलते हैं कि विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन नॉट सॉल्व, बिना द्विघात समीकरण के आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेता हूं, उसको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम अगर हमको हमारे मैथ में अगर क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण की खोज नहीं की गई होती तो शायद इस तरह के क्वेश्चंस हम लगा नहीं पाते। देखिए, मान लिया गया एक आयत है, मान लिया गया एक आयत है और ये कह दिया गया कि एक आयत है ए बी सी और डी, और ये कहा गया कि इसकी चौड़ाई x है। कह दिया गया इसकी चौड़ाई x है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। ये कहा गया कि इसकी चौड़ाई x है और लंबाई जो है, सुनील जी ध्यान दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, अगर इसकी चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी x + 5। बिना जी डोंट प्ले मोबाइल, x + 5 हो गया। देखिए, और ये दे दिया गया कि इसका एरिया क्या है 300 मीटर स्क्वायर। क्या पता है आपको, चौड़ाई और लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है और उसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। हमने कहा व्हाट विल बी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है और यदि उसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। बिना द्विघात समीकरण के इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड यदि हमको मालूम है, आप क्लास 8 से क्लास 9 से और यहाँ तक कि पीछे वाले चैप्टर्स में भी आपको तमाम ऐसे फैक्टर्स करने पड़े हैं जहाँ द्विघात के इक्वेशन मिले हैं आपको। तो इस हिसाब से मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट, लिखेंगे यहाँ वी नो दैट एरिया ऑफ आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल आपको पहले से क्या पता है 300 मीटर स्क्वायर, इन्होंने दे रखा है। लंबाई क्या है इसकी x + 5, चौड़ाई क्या है x, ये हो जाएगा 300 स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई कर लेंगे x² + 5x, x² + 5x। इसको पक्षांतर करके हम उधर ले जा रहे हैं तो मिलेगा आपको x² + 5x, ये उधर गया, -300 = 0। इसका मतलब x² + 5x - 300 = 0। और आपको हमने बताया था कि यदि कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का मिलता है तब आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। ये भी आपको बताए थे कि x पर जितने पावर होंगे उस समीकरण के उतने ही वैल्यू होंगे। यहाँ x पर 2 पावर है, इस x के 2 मान होंगे। इस पर 3 पावर हो, 4 पावर हो, 100 पावर कर दिए जाए तो इस x के 100 मान हो जाएंगे। यहाँ पर x² = 5x - 300, यहाँ x पर 2 पावर है, इस x के 2 मान मिलेंगे। उन दोनों मानों को हम देखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। बहुत फैक्टर इस तरह से मैं आपको बताया हूँ, 9th में भी बताया हूँ, 8th में भी पढ़ाया था। 300 का ऐसा फैक्टर कि आपको घटाने पर 5 मिले तो 20 × 15, 20 × 15 हो जाएगा, यानी x² प्लस इस 5 की जगह पर हम लिखेंगे 20 - 15, एक मिनट, x - 300 = 0। यहाँ से x² प्लस 20x - 15x - 300 = 0। यहाँ से x हो जाएगा x + 20 - 15 कॉमन हो जाएगा, x + 20 = 0। यहाँ से x + 20
और x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से एक बार इसको 0 करेंगे, x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 20, और दूसरे फीचर्स में x माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे और x बराबर 15। देख लीजिए दो मान x को आ गए आपके, दो मान x के आ गए, x माइनस 20, x माइनस 20। x अगर आयत की चौड़ाई हो तो माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। और x इक्वल टू 15 चूँकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए यहाँ से आयत की चौड़ाई आपकी हो जाएगी, आयत की चौड़ाई, चूँकि आयत की चौड़ाई यहाँ x थी, इसलिए आयत की चौड़ाई यहाँ कितनी हो जाएगी 15, और लंबाई हो जाएगी 20, 15 5 20। एनी प्रॉब्लम सुनील? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और फैक्टर हम देखते हैं। आगे देखिए, हम आपको पहले बताए, एक बार पुनः लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशन यदि आपको मिलते हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि यह जो है द्विघात का समीकरण होगा। एक बार और, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको देखते हैं, यह भी एक तरह का द्विघात समीकरण ही शो कर रहा है। इसका एक फैक्टर हम देखेंगे, तो फैक्टर इसका कैसे होगा, 12 का एक ऐसा गुणनखंड जो घटाने पर आपको 1 मिले, तो 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, x माइनस 12 इक्वल टू क्या 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार इसको लेंगे और यहाँ से x बराबर 4, और यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 3। ये x के x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 3 है। 9th में आपको बताया थे, जब 9th में आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल बताया था आपको, तो हमने कहा था x की जो भी वैल्यू मिलेंगी, ये सारे के सारे मान इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं पहले से ही। इसीलिए जब संतुष्ट होते हैं, इसीलिए कह दिया जाता है कि इसके रूट्स होंगे। अब अगला नेक्स्ट